हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आरआरबी रेलवे का एग्ज़ाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है और स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए है जो अभी स्टैंड बाई लिस्ट में हैं। उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये नोटिस जो है मेरे पास 2-3 दिन लगभग हो चुका है, उसी टाइम पे आया था और उसी टाइम पे मेरे को काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि इस पर आप वीडियो बना के इसको एक्सप्लेन कीजिए कि ये क्या है। लेकिन मैंने काफ़ी कोशिश किया इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे ढूंढने का और मुझे ये मिला नहीं, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था। लेकिन अभी कल मेरे को एक कैंडिडेट ने वेस्टर्न रेलवे का भी सेम ये कॉपी जो है उठा के भेजा कि ये वेस्टर्न रेलवे के वेबसाइट पे पड़ी हुई है और आप इस पे वीडियो बनाइए। तो मैंने हालांकि चेक नहीं किया है वेस्टर्न रेलवे का, लेकिन इन कैंडिडेट्स के कहे अनुसार की और काफ़ी जगह से मेरे पास कुछ और भी सोर्सेज के थ्रू आया था कि हाँ ये सही है। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में आपको बता दिया जाए। तो ये सही है या नहीं इसके बारे में तो अभी भी जानकारी नहीं है। आप एक बार वेस्टर्न रेलवे के वेबसाइट पे जाके ज़रूर देखें, मैंने देखा नहीं है बट आप ज़रूर जाके देखें। और अगर ये सही है नोटिस तो वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी अच्छी खबर है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का इससे कल्याण होने जा रहा है। तो इसको देखेंगे क्या है ये पूरा का पूरा। ये रेलवे बोर्ड का ऑफिशियल नोटिस है। इसमें आप सब्जेक्ट देखोगे तो रिप्लेसमेंट ऑफ आरआरबी पेपर ऑन रेजिग्नेशन ऑफ कैंडिडेट्स, तो ये इसका हेडिंग है। इसके अलावा ये सेम चीज़ जो है हिंदी में भी नीचे दिया हुआ है। इसमें विषय अभ्यर्थियों के त्यागपत्र देने पर रेलवे भर्ती बोर्ड के कागजों का, ये देखिए कागजातों का प्रतिस्थापन वही आपका रिप्लेसमेंट पैनल होता है हिंदी में। तो इस सारी चीज़ों को देखेंगे और साथ में जो मेरे को बताया था वेस्टर्न रेलवे का तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो दूसरा आपका पीडीएफ है जो कि ये वेस्टर्न रेलवे के वेबसाइट पे बताया जा रहा है कि अवेलेबल है। तो आप ज़रूर इसको एक बार जाके वहाँ से वेरीफाई कर लीजिए है या नहीं है। मैं इसमें जो भी चीज़ें हैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस पर देखिए 26 का डेट है और जो आरआरबी का जो रेलवे रिक्रूटमेंट जो दिल्ली वाला है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे उसका, उस पर 22 तारीख का डेट है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा वही अटैच करके और ये सभी को पीसीपीओ को और बाकी जो भी रिलेटेड हैं आरआरबी से और रिक्रूटमेंट से उनको ये भेजा गया है और नीचे वही लेटर अटैच किया गया है इसके साथ जो आप देखेंगे ये 22 तारीख के डेट का। इसमें आपको दिखाता हूँ, ये जो है आपका 22 तारीख वाला जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वाला जो है वही है। इसको अटैच किया गया हिंदी और इंग्लिश में। तो एक बार हम देख लेते हैं कि सारा कुछ है क्या। मैं इसको हिंदी वाला ही पढ़ लेता हूँ ताकि आसानी रहेगी आप लोगों को भी समझने में और मेरे को भी पढ़ने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विषय अभ्यर्थियों के त्यागपत्र देने पर रेलवे भर्ती बोर्ड के कागजातों का प्रतिस्थापन। नीचे से मैं स्टार्ट करता हूं यहाँ से और आपको समझाता चला जाऊंगा। इसमें क्या, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा पैनलबद्ध अभ्यर्थियों के रेल सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल बाद प्रशिक्षण परिवीक्षा के दौरान त्यागपत्र देने के कारण कर्मचारियों की कमी होने के मुद्दे पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया है। मतलब वही है कि आपका जो भी जैसे कि मान लीजिए रिक्रूट हुए और वो या तो इधर ज्वाइन नहीं करते वो कैंडिडेट्स, या फिर वो ज्वाइन कर लेते हैं और उसके कुछ ही ड्यूरेशन बाद या तो वो छोड़ देते हैं, कहीं उनका और जगह सिलेक्शन हो जाता है और किसी भी कारणवश छोड़ के चले जाते हैं, या फिर कोई एक्सीडेंटल कुछ ऐसा हो जाता है कि वो रहते नहीं हैं, जिंदा नहीं रहते हैं, इसकी वजह से वो सीटें जैसे भी मतलब किसी भी तरीके से अगर सीट जो वैकेंट हो जाती है उसके ऊपर मतलब इन्होंने विचार किया कि उससे जो सीटें जो खाली हो रही हैं उसका क्या करना चाहिए। तो इसके देखिए ये काफ़ी पहले एक सिफारिश गई थी, लगभग सन 2000 में सिफारिश की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को कि इस तरीके की प्रॉब्लम में आप क्या कीजिए। तो इसमें देखिए क्या लिखा गया है। 5वें केंद्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट पैरा 17.11 में सिफारिश की है कि पदों के भरने में होने वाले विलंब को कम करने की दृष्टि से किसी पदधारी की नियुक्ति के 1 वर्ष के भीतर त्यागपत्र देने या मृत्यु होने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न रिक्तियों को भरते समय यदि कोई नया पैनल उपलब्ध न हो तो उसे आरक्षित सूची के अभ्यर्थियों द्वारा तत्काल भरा जाए। आरक्षित सूची मतलब वही जो वेटिंग लिस्ट जो लिया जाता है उसे तत्काल भरा जाए। ऐसी रिक्ति को नई रिक्ति नहीं माना जाएगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13/6/2000 के कार्यकाल ज्ञापन संख्या, ये जो आपका नंबर दिया हुआ लेटर नंबर के तहत ये सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। तो ये उन्होंने सन 2000 में, आप सोचिए कितना लंबा मतलब ये ड्यूरेशन गया है, बट इसकी डिमांड काफ़ी समय से चल रही थी और फाइनली जो है रेलवे बोर्ड ने इस चीज़ को मान लिया है। और ये जो 2000 वाली जो सिफारिश थी सन 2000 वाली उसको 2021 में मान के और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला गया। तो वो मैं नीचे पढ़ता हूँ, आप देखिएगा पॉइंट 3 में, पॉइंट 3 है ये मैं पढ़ रहा हूँ। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13/6/2000 के
कार्यालय ज्ञापन के तहत जारी अनुदेशों को अब रेलों ने यथोचित परिवर्तनों के साथ स्वीकार करने का विनिश्चय किया गया है और अभ्यर्थी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए निर्धारित समय के भीतर कार्यभार ग्रहण न करने या अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख के 1 वर्ष की अवधि के भीतर अभ्यर्थी के त्यागपत्र देने या मृत्यु होने के कारण कर्मचारियों की कमी होने की स्थिति में आवश्यकता या रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार रेलवे भर्ती बोर्ड से प्रतिस्थापन सूची मांगने के लिए क्षेत्रीय रेलों द्वारा इन अनुदेशों का अनुपालन किया जाए, बशर्ते पैनल की अवधि वैध हो और कोई नया पैनल उपलब्ध ना हो। मतलब साफ साफ हिंदी में है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि किसी भी तरीके से, मतलब या तो वो रेजिग्नेशन दे दे या वो ज्वाइन ना करे या फिर कोई एक्सीडेंटल उसकी मृत्यु हो जाती है किसी भी तरीके से, तो किसी भी तरीके से अगर सीट खाली हो रही है और 1 साल, मतलब यहाँ पे देखो पैनल की वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पैनल आपका आया है वो पैनल वैलिड हो, मतलब 1 साल का होता है और जीएम के थ्रू वो वैलिडिटी 2 साल की हो जाती है। तो वही इसी ड्यूरेशन में वो सीटें अगर वैकेंट हो रही हैं तो उस पर आप रिप्लेसमेंट पैनल ले सकते हैं। उस सीटों को नई सीटों में जोड़ने की अब ज़रूरत नहीं है, ये रेलवे बोर्ड ने कह दिया है। तो इससे बहुत अच्छा डिसीजन है ये। जैसे भी आप सभी बहुत जगह जाते थे बात करने के लिए तो वहाँ पर यही आता था कि हमारे पास जो नॉन टर्नअप की संख्या, क्योंकि ऐसा हुआ था क्योंकि बहुत जगहों पर जेईई का रिजल्ट बहुत पहले आ गया था तो वहाँ पर नॉन टर्नअप की संख्या जो है अच्छी खासी रही। बहुत जगह डिले हुआ तो वहाँ पे लड़कों ने ज्वाइन कर लिया और बाद में वो छोड़ के चले गए तो वहाँ पे नॉन टर्नअप की संख्या कम हो गई थी। तो इससे काफ़ी सारी परेशानी देखने को मिल रही थी और बहुत जगह जो है मतलब अधिक संख्या में रिप्लेसमेंट पैनल आ सकते थे, लेकिन ये जो है लड़के बहुत सारे ऐसे रहे जिन्होंने ज्वाइन किया और उसके कुछ ही समय बाद छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने ज्वाइनिंग अपनी दिखा दी, इस वजह से उस पर रिप्लेसमेंट पैनल नहीं आ रहा था। और साफ साफ बोला जा रहा था कि वो लड़के ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, बाद में छोड़ा है तो उसमें हम रिप्लेसमेंट नहीं देंगे, ऐसा नियम नहीं है। तो अब ये बहुत अच्छा हुआ है कि ये नियम आ गया है और इससे काफ़ी सारे लड़कों को जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स हैं उनको काफ़ी भला होना है कि किसी भी तरीके से अब ऐसा हो गया कि आप किसी भी तरीके से सीट वैकेंट है तो उस पर आप रिप्लेसमेंट पैनल ले सकते हैं। बस यही एक यहाँ पे है कि आपकी पैनल की वैलिडिटी ख़त्म नहीं हो। तो जो भी पैनल आया है वो 1 साल के अंदर आप जो भी वैकेंट हो रही हैं सीटें किसी भी तरीके से 1 साल के अंदर आप उनको रिप्लेसमेंट पैनल से आप मांग सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा डिसीजन है और होपफुली ये धीरे धीरे सब जगह इंप्लीमेंट हो जाएगा, सर्कुलेट हो जाएगा। बाकी इसके बारे में आप लोग एक बार वेस्टर्न रेलवे वगैरह की साइट पर जरूर देखिएगा, या फिर अगर आपके रेलवे में कोई जानकार हैं कहीं के भी हैं उनसे आप इसके बारे में पूछिएगा कि क्या ये मतलब कोई गलत खबर है या सही है। अगर ये सही है तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का इससे भला होगा। क्योंकि बहुत जगह मैंने देखा है ट्रेनिंग एब्सेंटीज और ट्रेनिंग लेफ्ट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ज़्यादा इन सेंस आप कुछ भी मानिए, अगर मान लीजिए 5 भी लड़के हैं तो किसी भी 5 परिवार का तो भला होगा इससे। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है, आप सभी को यही बस बताना था। बस एक बार इसका वेरीफाई ज़रूर कीजिएगा, आपको पता चले तो, और मेरे को भी व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कमेंट के थ्रू बताइएगा कि ये सच है या नहीं है। मेरे को जो भी सोर्सेज आए हैं उसके अकॉर्डिंग जहाँ तक मेरे को जानकारी मिली है उससे यही पता चला है कि ये नोटिस बिल्कुल सही है और इससे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का भला होना है। तो यही पूरा इन्फॉर्मेशन देना था। होपफुली धीरे धीरे करके सभी जितने भी जो वेटिंग कैंडिडेट्स हैं आपके एलपी जेईई और टेक्नीशियन पैरामेडिकल जिसके भी हैं उन सभी का धीरे धीरे, मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी का सिलेक्शन धीरे धीरे करके और हो जाए, और उम्मीद भी करता हूँ कि धीरे धीरे करके रेलवे इन सभी स्टूडेंट्स को ले लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।